ओम श्री गणेशाय नमः। प्रियंगु कलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। दर्शक मित्रों, भारतीय नव वर्ष की मंगलमय शुभकामना। आइए हम विचार करते हैं वक्री बुध अपनी नीच राशि के अंदर गोचर करेगा। कब करेगा? हमारा जो नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है 9 अप्रैल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मध्याह्न 3:07 पर बुध है वो कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि के अंदर गोचर करेगा। आइए हम विचार करते हैं धन, मकर, कुंभ एवं मीन राशि वाले जातकों के लिए यह बुध का गोचर, वक्री बुध का गोचर कैसा रहेगा। वैसे ग्रहों के अंदर जो बुध है उसको राजकुमार कहा गया है और सौर्यमंडल के अंदर बुध सबसे छोटा ग्रह है। बुध का स्वभाव कैसा है? बुद्धि प्रदान करना, शिक्षा प्रदान करना, व्यक्ति को तार्किक बनाना, विचारशील बनाना, ज्ञानी बनाना। लेकिन मीन राशि के अंदर गोचर कर रहा है तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी रहेगा और सकारात्मक प्रभाव भी रहेगा। अब मीन राशि है वो जल तत्व की राशि है, तो धनु राशि वाले जातक जो है 7वें और 10वें स्थान का स्वामी होकर चौथे भाव में गोचर कर रहा है। तो ज्योतिष का एक मत है, चौथे भाव में कोई भी ग्रह गोचर करता है तो वो अशुभ फल को देने वाला है। अब धनु राशि का स्वामी गुरु है। बुध और गुरु शत्रु भी है, लेकिन मीन राशि के अंदर वो गोचर कर रहा है और मीन राशि का स्वामी भी गुरु है। तो धनु राशि वालों के लिए यह समय जो है आपका जीवन साथी है, आपका पार्टनर है, आपका दोस्त है, आपके साथ में लंबे समय से कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसके साथ में संबंधों में थोड़ा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। उसके कारण आप चिंतित भी रहेंगे, आप परेशान भी रहेंगे, लेकिन आपका जो प्रभाव है वो बढ़ेगा। इसलिए आपको उन रिश्तों में थोड़ी सामंजस्य बनाने की आवश्यकता रहेगी। धनु राशि वाले जातक यदि नौकरी करते हैं तो नौकरी के अंदर भी बदलाव का भाव रहेगा। आपका स्थान बदल सकता है। आप जिस जगह नौकरी करते हैं उससे आपको दूसरा डिपार्टमेंट भी आपको काम के लिए दे सकता है। और यदि आप व्यापार करते हो तो उस व्यापार के अंदर थोड़ी समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी कार्य करते वक्त आपको अच्छे व्यक्ति से सलाह लेकर कार्य करना पड़ेगा। सकारात्मक विचार आपको रखने पड़ेंगे, नकारात्मक विचार से आपको दूर रहना पड़ेगा। सकारात्मक वातावरण के अंदर आपको ढलना पड़ेगा और आपको रहना भी पड़ेगा। यदि आपका स्वयं का व्यापार है तो थोड़ा आप चिंतित रहेंगे, व्यापार के प्रति आपको चिंता रहेगी। आप व्यापार के कारण दूसरे कार्य में ध्यान नहीं दे पाओगे। परिवार के अंदर, मित्रता के अंदर या कोई धार्मिक कार्य के अंदर आप थोड़े ध्यान कम दोगे। आप अपने लिए, परिवार के लिए और वर्तमान सुविधा को पूर्ण करने के लिए आपको धन खर्च करना पड़ेगा। यानी गाड़ी का योग भी आपके जीवन में है, भूमि भवन का योग भी आपको रहेगा। लेकिन चौथे घर के अंदर गोचर कर रहा है
तो आपका माता का स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा। माता बीमार रह सकती है, उसके कारण आपका खर्च हॉस्पिटल, डॉक्टर आदि के साथ में रहेगा। चौथे भाव के अंदर गोचर कर रहा है तो आपको थोड़ा निराशा का भाव भी उत्पन्न होगा। व्यापार के अंदर लाभ होगा, लेकिन आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जीवन साथी, क्योंकि 7वें भाव का स्वामी है, तो जीवन साथी के साथ में मधुरता रहेगी, प्रेम रहेगा, अपनत्व भी रहेगा। बुध जो वक्री होकर मीन राशि के अंदर गोचर कर रहा है, तो आपको इस समय कुछ नए परिणाम, खास नई बात आपके लिए अच्छी रहेगी। आपने कुछ बातें काफी लंबे समय से आप सोच रहे हो, वो आपको पूर्ण होने वाली है। और आप जो कार्य के पीछे काफी समय से पड़े, उसके शुभ संकेत भी आपको दिखाई पड़ेंगे। स्वास्थ्य संबंधी देखते हैं तो आपको मस्तिष्क संबंधी रोग आपको परेशान कर सकता है, या पथरी, प्रोस्टेट, हर्निया, इस प्रकार की बीमारी आपको परेशान कर सकती है। धनु राशि वाले जातकों को क्या करना है? शनिवार के दिन और रविवार के दिन भैरू जी महाराज के मंदिर में जाकर 1.25 किलो गुड़, 1 पुष्प की माला भैरू जी महाराज के चरणों में अर्पण करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। फिर मकर राशि, मकर राशि का स्वामी गुरु, मकर राशि का स्वामी शनि। मकर राशि वाले जातक है, 6ठे और 9वें घर का स्वामी तीसरे घर के अंदर गोचर करेगा बुध। पराक्रम स्थान, तो आपका जो भाग्य है वो भाग्य थोड़ा मध्यम रहेगा। भाग्य के अंदर उतार चढ़ाव भी आपको देखने को मिलेंगे। आपकी दृष्टि सही होनी चाहिए, आपकी मति सही होनी चाहिए, आपकी बुद्धि सही होनी चाहिए। यदि आपकी बुद्धि सही होगी, आपका विवेक सही होगा, आपका आचरण सही होगा, तो आपको समस्याएं परेशान नहीं करेगी, अन्यथा परेशान कर सकती है। भाई बहनों के साथ में थोड़ी कटुता बढ़ेगी, पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पैतृक कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसके अंदर आप परेशान रहेंगे, उसके कारण परिवार में मनमुटाव बढ़ेगा, यानी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। व्यापार संबंधी आप नौकरी करते हो तो नौकरी के अंदर जो आपका अधिकारी है उससे आपका मनमुटाव बढ़ेगा। यदि व्यापार है तो आपका अच्छा, लेकिन व्यापार के अंदर आपका कोई साथ में कार्य करता है, या आप कोई लंबे समय से किसी के साथ में लेन देन का कार्य करते हो, थोड़ा समय आपको परेशानी भरा रहेगा, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। 6ठे और 9वें घर का स्वामी, 6ठा घर शत्रु, आपको शत्रु भी परेशान कर सकते हैं। ननियाल पक्ष से भी आप परेशान रह सकते हैं, यानी छोटी मोटी बातें हैं उसके उलझन में, उसके चक्कर में आप पड़े रहेंगे। इसलिए छोटी मोटी बातों को दरकिनारे करते हुए आपको आगे की सोचनी है, लंबी सोचनी है। यदि आप लंबे विचार करोगे, दूर की सोचोगे, तो आपको जो बिगड़े हुए हैं काम वो भी सही हो जाएंगे। या आप छोटे मोटे बातों के अंदर फंसे रहोगे तो आपके अधिक काम बिगड़ भी सकते हैं। इसलिए आपको मकर राशि वालों को ध्यान क्या रखना है? छोटी मोटी बातों को भूल जाना है। भाई बहन, परिवार, मित्रता, छोटी मोटी बातें हो तो भूल जाओ, आगे लंबी सोचो,
दूर की सोचो तो आपको अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ में आपका संबंध अच्छा रहेगा। जीवन साथी से यदि आप कोई लाभ लेना चाहते हो तो वो लाभ भी आपको मिल सकता है। जीवन साथी के नाम से आप कोई व्यापार करते हो, कार्य करते हो तो आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी देखते हैं तो पैरों का दर्द, जोड़ों का दर्द, एलर्जी आदि समस्या से आप परेशान रहेंगे। तो करना क्या आपको? इसके लिए शनिवार के दिन शिव मंदिर में जाना है और शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को कच्चा दूध, उसके अंदर थोड़ा मिश्री डालना है, थोड़ा केसर डालना है और यदि नर्मदा जल मिले तो थोड़ा नर्मदा जल डालिए और थोड़ा सुगंधित द्रव्य यानी इत्र आदि डालकर भगवान शिव के ऊपर ओम नमः शिवाय या शिव का कोई स्तोत्र आता है उसको बोलकर भगवान शिव के ऊपर दूध धारा कीजिए। आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है। अब शनि जो है वो बुध का सम्मित्र भी है। तो कुंभ राशि वालों के लिए 5वें और 8वें घर का स्वामी दूसरे भाव यानी धन भाव के अंदर मीन राशि के अंदर बुध गोचर कर रहा है, वक्री बुध है। तो कुंभ राशि वाले जो जातक है उनके लिए क्या रहेगा यह समय? आपके व्यापार के अंदर थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन अंततोगत्वा आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आप स्वयं जो काम करना चाहोगे उसके अंदर आपको सफलता प्राप्त होगी। बड़े लोग हैं आपसे, बड़े भाई, दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, उनसे थोड़े आपके मनमुटाव बढ़ेंगे, उनसे आपके वैचारिक मतभेद बढ़ेंगे। इसलिए आपको वाणी के ऊपर संयम बरतने की आवश्यकता है। आपको मौन रहकर कार्य करने की आवश्यकता है। आप महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहोगे इस समय और आपकी महत्वाकांक्षा भी पूर्ण होगी, यानी आपका सोचा हुआ कार्य भी पूर्ण होगा। अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपने सोचा नहीं होगा इस कालखंड के अंदर मुझे इतनी सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन इस कालखंड के अंदर इस बुध के मीन राशि के अंदर जो गोचर है उस कालखंड के अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। और आप लॉटरी आदि का काम करते हो, आप शेयर मार्केट आदि का कार्य करते हो, उसके अंदर भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि वाले जातक राजनीति करते हैं, उसके अंदर भी आपको अच्छे पद की प्राप्ति होगी। यदि आप नौकरी करते हो उसके अंदर भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी, यानी आपका मान और सम्मान बढ़ेगा। करना क्या है उसके लिए? आपको शनिवार के दिन भगवान शनि के मंदिर में जाकर यदि शनि चालीसा का पाठ करो तो उत्तम है, अन्यथा ओम शम शनिश्चराय नमः उसका 108 बार पाठ करोगे तो आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी। आपने जो सोचा है वो काम आपको प्राप्त होगा। फिर अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि का स्वामी गुरु है। अब जो मीन राशि के अंदर वक्री होकर बुध गोचर कर रहा है, यानी स्वयं की राशि के अंदर मीन राशि वाले जातकों के राशि के अंदर ये गोचर कर रहा है, तो चौथे और 7वें घर का स्वामी और लग्न के अंदर स्वयं की राशि में गोचर कर रहा है। कैसा रहेगा? आपके ऊपर थोड़ा दबाव रहेगा। आप कोई नौकरी करते हो या किसी के वहाँ व्यापार करते हो, कार्य करते हो, तो आपको आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ेगा और आपकी आवश्यकता है वो पूर्ण जरूर होगी। जो आप व्यापार करते हो, स्वयं का व्यापार करते हो, तो उसके अंदर धन की प्राप्ति होगी, लेकिन कार्य के अंदर थोड़ी रुकावट जरूर आएगी।
आप असहज महसूस करोगे। 4-5 दिन आपके अच्छे निकलेंगे, फिर 4-5 दिन आपके खराब निकलेंगे, यानी थोड़ा उतार चढ़ाव, अंततोगत्वा आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आप यदि व्यापार के अंदर किसी के साथ में व्यापार कर रहे हो, कोई आपका पार्टनर है, तो उसके साथ में आप थोड़े चिंतित रहेंगे, वो भी चिंतित रहेगा और आप भी चिंतित रहेंगे। मीन राशि वाले जो जातक है वो जीवन साथी के साथ में बहस नहीं करे, क्योंकि 7वें घर का स्वामी है। यदि आप जीवन साथी के साथ में उलझोगे तो आप परेशानी के अंदर पड़ सकते हैं। इसलिए उनसे आपको मित्रवत व्यवहार रखने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके रिश्तों में खटास बढ़ सकती है। यानी जीवन साथी को समझने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो यह आपका समय है वो अच्छा है, श्रेष्ठ है। कोई बड़ी बीमारी का योग इस समय आपको नहीं रहेगा। थोड़ा खर्च का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, खर्च भी होगा। दादा दादी का स्वास्थ्य आपका नरम गरम रह सकता है। आपको जीवन के अंदर पद भी मिलेगा और प्रतिष्ठा भी इस गोचर काल के अंदर आपको मिलेगी, क्योंकि आपका राशि का स्वामी गुरु है और मीन राशि के अंदर बुध आ रहा है वक्री होकर। तो कई ऐसा शास्त्रों में लिखा है, वक्री ग्रह ज्यादा बलवान होकर कार्य को आगे बढ़ाता है। तो आपके खर्च जरूर अचानक बढ़ सकते हैं, लेकिन आमदनी भी साथ साथ में बढ़ेगी। खर्च बढ़ेगा तो आय भी बढ़ेगी, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा वाणी के ऊपर आपको संयम बरतने की आवश्यकता है, आत्ममंथन, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। मैंने आज क्या किया, मैंने कोई गलती तो नहीं की, इस प्रकार का आप आत्मचिंतन करोगे तो आपके मानसिक चिंता दूर होगी और मानसिक आप स्वस्थ रहेंगे। तो मीन राशि वाले जातकों को करना क्या है, गुरुवार के दिन विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर कोई विष्णु स्तोत्र का पाठ कीजिए या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का आप पाठ करोगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अस्तु, जय श्री राम।